मुनज्जी आलमीन खुदाबंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज फिर आप तमाम नाजरीन जो फेसबुक पर हैं और वो तमाम सामीन जो आज हमारी इस स्काइप आईडी पर मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में खुदाबंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में सलाम अर्ज करता हूं। और मेरे लिए बारहा बार ये बात बायसे सदा इफ्तिखार है कि वो हमारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में ये अयाम, ये लम्हात, ये मिनट्स, ये घंटे बतौर गनीमत बख्शता है कि हम मिलकर अपने खुदावंद खुदा के नाम की तमजीद करने वाले और उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को बाहम सीखने वाले हों। मेरा और आपका इस स्काइप और फेसबुक की आईडी पर मौजूद होना यह कोई हादसा नहीं है, यह खुदा के प्लान और उसके मंसूबा के मुताबिक है कि आज मैं और आप मिलकर रब्बुल अफवाज, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, खुदाए मोहब्बत के दिल की आवाज को जो मेरे लिए और आपके लिए है उसको हम सुनने वाले हो सके। लाजिम है कि हम अपने कानों को खोलें और जाने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है और उससे कहे खुदावन तू मुझसे बोल। और आज का ये नीम घंटा, निस्फ घंटा रायगा ना जाए, बल्कि मैं तेरे कलाम के वसीला से खूब खजाना जमा करूं ताकि तुझे अपने जीवन से जलाल और इज्जत देता रहूं। अजीजों, आज सलातीन की पहली किताब और उसके 8 बाब, उसकी 12 और 13, इन 2 आयात को आज मैं आपके सामने रखता हूं। सलातीन की पहली किताब और उसका 8 बाब और उसकी 12 और 13। और आज हम खुदा के अब्र की बाबत थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। बहुत सारे हम गीत भी गाते हैं जो अब्र से ताल्लुक रखते हैं। खुदा का अब्र हम पर छा जाए, हम दुआ भी करते हैं, गीत भी गाते हैं जिनमें खुदा के अब्र का जिक्र है। क्या मतलब है इसका? इसी बात पर तो आज मैं और आप मिलकर सिर्फ इन 2 आयात पर ठहरेंगे और सीखेंगे कि रूह पाक आज मेरी तरबियत और तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए और आपके लिए मेरे भाई और बहन वो क्या कहना चाहता है। इसलिए आइए कलाम मुकद्दस से हम तलावत करते हैं और सुनिएगा। लिखा है, तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। आमीन। गौर फरमाइएगा एक बार फिर, अगर ध्यान कहीं और था तो एक बार फिर लिखा है, तब सुलेमान ने कहा कि खुदावन ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। आमीन। और दिल से ये दुआ है कि ऐ खुदा,
तू जिसने पाक रूह की तहरीक से इस कलाम को लिखवा कर हमारे हाथों में दे दिया, आज उसी पाक रूह के वसीला से इन भेदों को मेरे लिए और मेरे इन भाइयों और बहनों, हम खिदमत साथियों के लिए खोल, ताकि ये एक बाइबल स्टडी नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों के लिए सबक आमोज बातें हैं। आमीन। किताब मुकद्दस से ये जो 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इस 12 आयत के मुताबिक तब सुलेमान ने फरमाया, कब? जब उसने खानाए खुदा यानी हैकल बना दी, उस ख्वाब को जो उसके बाप दाऊद का था, अब खुदा की मर्जी से सुलेमान बिन दाऊद पूरा करता है, और इस हैकल की तामीर के बाद अब वो खुदावंद के हुजूर आता है, और ये घर जो उसके जलाल के लिए उसने बनाया था, वो खुदा के जलाल से भर गया, अब्र से भर गया। जब हम इससे पहले की आयात देखते हैं, खासकर 11 आयत, तो लिखा है, सो काहिन, बल्कि 10 आयत, ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अब्र से भर गया। और फिर 11 आयत, सो काहिन अब्र के सबब से खिदमत के लिए वहां खड़े ना हो सके, क्योंकि खुदावंद का घर उसके जलाल से मामूर हो गया, भर गया। अब देखिए, जो हैकल या खाना खुदा सुलेमान ने अपने बाप के ख्वाब की तकमील में बनाया, उसके बाद जब कहानत के फराइज सरंजाम देने वाले काहिन वहां आते हैं ताकि अपने फराइज सरंजाम दें, तो फिर लिखा है कि जब वो निकल रहे थे तो जो पाक तरीन मकाम था, खुदा के अब्र, खुदा के जलाल, खुदा की हजूरी से भर गया। हालेलुया। और सिर्फ यही नहीं, सुलेमान को उस वक्त याद आता है, क्योंकि यहां लिखा है ना, तब सुलेमान ने कहा कि खुदावन ने फरमाया था ना कि वो यानी खुदा, मैं गहरी तारीकी में रहूंगा। क्या मतलब है? दर हकीकत यही तो वो बात है जो आज मेरे और आप के लिए सीखने की है। याद कीजिए कि जब हम तारीकी की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में तारीकी को एक खास पहलू से, एक खास पहलू के एतबार से गुनाह से तशबीह दी जाती है। तारीकी के काम गुनाह से तशबीह दी जाती है तारीकी को। लेकिन यहां जो तारीकी है उससे मराद वो गुनाह वाली तारीकी नहीं है। यहां पर हम जो पाक रूह के अब्र की, खुदा के हजूरी की बात देखते हैं वो वैसी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सुलेमान चूंकि अहद अतीक से खूब वाकिफ था और वो जानता था कि रब्बुल अफवाज खुदावन, कौमों और उम्मतों के रब यावे खुदा ने किस तरह से
कौमों में से एक कौम को चुन लिया और फिर उसको उस गुलामी के मुल्क से छुड़ाकर सरजमीन माऊद की तरफ लाता है। और जब कोहे सीना, कोहे हुरब के पास वो पहुंचते हैं तो खुदा अपने बंदा मूसा जैसा, जो दुनिया में कोई और हलीम और फरोतन नहीं था, उससे वो कलाम करता है और उससे कहता है कि मैं एक स्याह तारीक बादलों में तुझ पर जाहिर होऊंगा। बेहतर है कि मैं एक हवाला तलावत कर ही लूं। मेरे पास बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं उन तमाम हवाला जात को आपके लिए तलावत नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं। मैं जबानी पेश करूंगा, लेकिन इस ताल्लुक से एक हवाला तलावत कर ही लेता हूं। खरूज 19 बाब और उसकी 9 आयत, जहां पर लिखा हुआ है, और खुदाबंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में स्याह और तारीक, काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदाबंद से बयान की हैं। आपने देखा है, खुदा ने मूसा से ये कहा था कि मैं तारीख अब्र में, बादल में जाहिर होऊंगा। एक रीजन इसके पीछे यह भी था कि मूसा, जिसके दिल के अंदर, दिल में एक आरजू, एक ख्वाहिश थी कि दीदारे इलाही हासिल करूं, लेकिन जवाब आता है कि तू मेरा चेहरा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरा जलाल देख पाएगा। आमीन। यहां पर गोया ये जो तारीक और स्याह गटा अब्र है, स्याह बादल, ये खुदा की हजूरी की अलामत थे, क्योंकि इंसानी आंख उस जाते लासानी, कुद्दूस, बरहक और पाक खुदा को देख नहीं सकती। जिन्होंने देखा, उनकी आंखों की बीनाई जाती रही, भले वो कितने ही बड़े सूर में क्यों नहीं थे। लेकिन राह दमिश्क पर उनकी आंखों से बीनाई जाती रहती है, जब तक कि वही रब्बुल अफवाज उन आंखों की जगह नई आंखें, नए नैन बख्श नहीं देता। ये आंखें उसको देख नहीं पाएंगी। लेकिन मैं भी इंतजार करता हूं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते के मसीह यीशु में हूं तो, कि वो वक्त दूर नहीं जब हम उस बादशाहों के बादशाह, खुदाबंदों के खुदाबंद का दीदार हासिल करेंगे। एक जलाली बदन में हम होंगे, जलाली आंखें होंगी, और उस खुदाबंद खुदा के नाम की तारीफ और तमजीद और हमद और सताइश हम करेंगे। लिहाजा यहां पर जो हम देखते हैं ना, कि सुलेमान कहता है, ये तजर्बा उसने जो देखा कि हैकल अब्र से भर गई, तो फिर कहता है, हाँ, मुझे याद आ रहा है कि खुदा ने कहा था मैं गहरी तारीकी में। तो उसको याद आया कि ये गहरे सया बादल, अब्र, जो इस खाने खुदा पर है और इसमें है,
ये रब्बुल अफवाज खुदावंद खुदा की हजूरी की अलामत है। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो कुछ मैं और आप आज खुदा के लिए करते हैं, यानी उसका काम हम करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी है, ये उस पर मैं और आप कोई एहसान नहीं कर रहे। नहीं नहीं, उसका कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? जिसने अपने बेटे तक मेरी खातर और आपकी खातर दे दिया और अपनी गोद खाली कर ली, वो कर्ज हम चुकाएं तो कैसे चुका सकते हैं? लेकिन फिर भी चूंकि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां रूहानी तौर पर। और बेटे और बेटियां होने के एतबार से जब हम कोई काम उसके जलाल के लिए, उसकी मर्जी के लिए, उसकी बादशाही के लिए करते हैं, तो क्या ही खूब और अच्छा हो कि जब हम इस बात को कबूल करें, एक्सेप्ट करें कि मेरा काम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा है। रस्मी कामों की बात नहीं करता, मैं उन कामों की बात करता हूं जो खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक दिल से किए जाते हैं, उनकी बात करता हूं। वो काम खुदावंद पसंद करता है और फिर ऐसे कामों के खुदावंद हमें जवाब भी देता और अजर भी देता है। और कुछ ही देर पहले मेरे मन में एक गीत आ रहा था। मैं उन प्रस्तारों की तरह जो अपनी आवाज का लोहा मनवाते रहे नहीं गा सकता, ये मेरा गिफ्ट नहीं है। लेकिन उस गीत के बोल कुछ ये है, दिल विच खोट ना होवे ते कम बन जांदे, नीतां चंगियां होन ते बेड़े तर जांदे। आमीन। जब हम खालिस नियत से और दिल से खुदावन के जलाल के लिए खुशी के साथ काम करते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज आएगी, भले स्याह घटा बादल और अब्र वहां पर छाए या ना छाए, डजंट मैटर, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज आएगी कि यह काम उसके हुजूर मकबूल ठहरा है। क्या हमारे गीत गाना, हमारी इबादत, चर्च जाना, बाइबल स्टडी सुनना और सुनाना, वाज करना, फलाही काम करना, गुराबा और यतीमों की मदद करना, बेवाओं का ख्याल रखना, ऐसा है कि हमारे दिल से ये आवाज आती है कि मेरे बेटे, मैंने तेरे काम को अपने हजूर कबूल कर लिया है। या मकाशफा की किताब की कलीसाओं की तरह वो ये कहता है, मैंने देखा कि तेरी हिलजुल तो बड़ी है, लेकिन तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। अब सुलेमान ने किस दिल से काम किया होगा, कितने सच्चे दिल से, सिद्के दिल से, कि खुदा की हजूरी का अब्र वहां छा गया। अरे, खुदा के लिए काम किया जाए और ऐसा काम जहां खुदा खुद उतर आए, ये इतनी बड़ी बात है कि मैं अपने अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकता। मेरी ह्यूमन वोकैबुलरी
उतनी नहीं है। अल्फाज साथ छोड़ देंगे, लेकिन खैर हम देखते हैं कि ये स्याह अब्र खुदाबंद की हजूरी की अलामत है। ये वही अब्र है, वही बादल है, तारीक बादल, जो दिन के वक्त गुलामी से रिहाई पाने वाले इस्राएलियों के आगे बादल के सतून में होकर चलता था, और रात के वक्त एक आग के सतून में होकर चलता था। खरूज 13 बाब और उसकी 21 और 22 आयत के मुताबिक ये वही अब्र था जो बियाबान में हारून और मूसा अपने लोगों से बात कर रहे थे, खुदा की बातें उनको सुना रहे थे। उनको खुदा का अब्र, खुदा का स्याह तारीक बादल नजर आया। खरूज 16 बाब और उसकी 10 आयत में ये वही स्याह अब्र है कि जब बुजुर्ग मूसा से खालिके कायनात ने कलाम किया तो इस गहरे स्याह अब्र में कलाम किया। मैं खरूज 19 की 9 आयत आपकी खिदमत में तलावत कर चुका हूं। ये वही अब्र था कि जब खैमा इज्तिमा यानी बियाबान के सफर में खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर इस अब्र को देखा गया जो आन ठहरा था। खरूज 33 बाब और उसकी 9 और 10 आयत में ये वही अब्र है जो पाक तरीन मकाम पर जाहिर हुआ। अहबार 16 बाब और उसकी 2 आयत के मुताबिक जब काहिन अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। ये वही है जिसके जलाल, जिसके अब्र से हैकल मामूर हो गई और एक लिहाज से धुएं से भर गई। हिजकियल 10 बाब की 4 आयत में इसका जिक्र है और 10 बाब की 8 आयत में भी इसका जिक्र है। और फिर जब मैं आगे बढ़ता हूं अहदे जदीद में तो मुनज्जिए आलमीन मसीह इब्ने मरियम खुदावंद यीशु मसीह की बात करता हूं कि जब वो पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ पहाड़ पर गए, इनको तो पीछे छोड़ा, खुद पहाड़ पर गए। लेकिन जब वो मसीहा वापस लौटने लगे तो इन्होंने देखा कि वो जगह गोया एक गटास से भरी हुई है और यीशु का चेहरा बदल गया और उन गटा में से, बादलों में से एक आवाज आती है कि इसकी सुनो, यीशु मसीह की, कि वो क्या कहता है। लूका की इंजील 9 बाब और उसकी 34 और 35। मैं ये खोला फलोरी इसलिए नहीं करता ताकि हमारा वक्त बच जाए। आप खुद अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिएगा और अगर आप इन हवाला जात को नोट कर रहे हैं तो फिर आप बाद में इनको तलावत भी कर सकते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ऐसे ही है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे तुलाबा और तालिबात हैं जो पेन और पेंसिल और नोटबुक लेकर पहले से बैठे होते हैं क्योंकि वो खुदा के कलाम के सीखने की रूह रखते हैं। वो आइडिया खोल के कुछ और नहीं करते रहते, वो कान लगाकर सुनते हैं। फरमा कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है, और खुदा उनसे बोलता है। ये उस वक्त की बात है जब मुकद्दसा मरियम को, मरियम ताहिरा को, मरियम सिद्दीका को
जब ये आवाज आई कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, ये वही खुदा की हजूरी जिसकी बाबत मुकद्दसा मरियम को बताया जा रहा था। लूका की इंजील और इसका पहला बाब और उसकी 35 यानी 35 आयत। और जब मसीह खुदावन आसमान पर गए तो अमाल पहले बाब में लिखा है, और बदली ने उसे छिपा लिया और वो उन बादलों में होकर ऊपर गया। थिस्सलुनीकियों के खत में लिखा है, जैसे तुमने उसको जाते हुए देखा वैसे ही उसे आते हुए देखोगे, देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। आप अमाल एक बाब और उसकी 27 आयत में देख सकते हैं, मुकाशफा पहला बाब और उसकी 7 आयत में देख सकते हैं, और आखिरी अमाल 2 बाब और उसकी जो पहली 4 आयात है। अहले यहूद की तो वो ईद पेंतिकोस्त थी, लेकिन उस वक्त कलीसिया का रूहुल कुद्स के नजूल के वसीला से जन्म हुआ, और जहां पर ये इब्तदाई शागिर्द तकरीबन 120 की जमात मिलकर यरूशलेम के बाला खाने में महवे दुआ थे, वहां जब खुदा का रूह नाजुल हुआ तो वो घर जहां पर वो बैठे थे अबर से, खुदा की हजूरी से, उसके मसा से, धुएं से भर गया। और मैं महसूस करता हूं कि हर एक ने महसूस किया होगा कि खुदा की हजूरी यहां है। जब खुदा की हजूरी होती है तो मोजज़े होते हैं, काम होते हैं, खुदा हमारी आवाज को आलम बाला पर सुनता है। याद कीजिए, खुदा सिर्फ लाखों की तादाद में जो लोगों का जमे गफीर हो और बड़े बड़े क्रूसेड्स और कन्वेंशन में ही नहीं सुनता। मुझे गलत नहीं समझिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि खुदा बड़े बड़े क्रूसेड्स और कन्वेंशंस में ही नहीं सुनता, सुनता है लेकिन वहां ही नहीं सुनता। इवन आप में से वो जो इस वक्त हमारी स्काइप आईडी पर है, आप जो इस वक्त फेसबुक पर लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे और सुन रहे और बरकत पा रहे हैं, और इवन आप जो व्हाट्सएप पर भी ग्रुप्स में इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर सच्चे दिल से अपने आप को हलीम और फरोतन बनाकर, अपने दिल को खोलकर, अपने आप को उसके हुजूर जाऊ की तरह झुकाकर उससे कहे, खुदावन तू मेरे जीवन में काम कर, मौजूजा फरमा, तो वो ऐसा करने के लिए इस वक्त भी तैयार है। हमारा खुदा मौजूजात में माहिर है। बस एक बात है कि हर एक काम के होने में एक वक्त दरकार होता है, और उसके बाद फिर वो हमारी दुआ का जवाब देता है। अगर आज कोई मां उम्मीद से होती है तो अगले हफ्ते बेबी को जन्म नहीं देती। एक खास टाइम पीरियड है, और उस टाइम पीरियड के बाद बेबी दुनिया में आता है। खुदा हर एक काम अपने वक्त पर करता है, उसको करने दीजिए ताकि उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। दूसरी बात,
हमने यहां पर जो देखा इन दो आयात के पस मंजर में कि जब ये अब्र खुदा की हुजूरी वहां थी तो वहां पर काहिन लिखा है खिदमत के लिए खड़े ना हो सके क्योंकि खुदा का घर जो था वो खुदा के जलाल से भर गया था। जब लिखा है कि वो खुदा के हुजूर उसकी खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, खड़े ना हो सके, तो क्या मतलब है इसका? क्या इसका यह मतलब है कि खुदा की तरफ से कोई फूंक मारी गई और वो धड़म जाकर नीचे गिरे थे? नो, खुदा गिराता थोड़ा ही है। खुदा तो मुझ जैसे और कबूल करे तो आप जैसे गिरे हुओं को उठाने वाला है। और यहां पर मैं इसी हकीकत को तो देखता हूं, वो खुदा के हुजूर खड़े ना रह सके। इसका यह मतलब नहीं कि वो गिर गए थे, इसका यह मतलब नहीं कि उनके पीछे सोफे पड़े हुए थे तो उन सोफों पर जाकर लंबी तान कर बैठ गए थे या लेट गए थे। नो, दर हकीकत ये एक इस्ताराती और मुहावराती जबान इस्तेमाल हुई है कि उनका खुदा की हजूरी में खड़ा रहना महाल और मुश्किल हो गया था, क्योंकि खुदा की हजूरी ऐसी थी, उसकी हजूरी ऐसी थी कि जिस सबब से वो वहां पर मजीद और खड़ा रहना अपने लिए महाल समझते थे। शायद यही वजह थी कि खाने खुदा जब हैकल में काहिन अपने फराइज सर अंजाम देकर निकले तो फिर वो घर खुदा के अब्र से और खुदा के जलाल से भर गया। और फिर सुलेमान कहता है कि ये जो घर मैंने तेरे लिए बनाया है, फिल हकीकत यानी वाकई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये तेरे रहने के लिए है, तेरी दायमी सुकूनत गाह है, इसलिए मैंने ये घर बनाया। क्या मतलब है इसका? क्या खुदा बेघर है? क्या खुदा को घरों की जरूरत है? किसी घर में रहना चाहता है? नो, नहीं। असल में सुलेमान खुदा के हुजूर अकीदत और एहतराम और बड़े ईमान के साथ ये कह रहा था, ए खुदा ये घर मैंने बनाया है, मैं इसमें तेरी हजूरी देखना चाहता हूं। जब तेरे लोग यहां आए तो तू भी यहां पर हुआ कर, तेरा अब्र यहां पर हो, तेरी हजूरी यहां हो। और ये घर तेरे लिए है, लोगों के लिए तो है ही, लेकिन सबसे बढ़कर तेरी हजूरी के लिए है। इसलिए मैंने ये घर तेरे जलाल के लिए और तेरे लिए बनाया है। खुदा इन हाथों के बने हुए ब्लाकों और ईंटों के बने हुए घरों में नहीं रहता, ना वो कुकड़ गिरजे में ना वो बकड़ गिरजे में रहता है, नहीं। क्योंकि खुदा को हम किस पिंजरे में बंद करना चाहते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन जहां जहां खुदा के लोग अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, झुकते हैं, आजिजी और इनकसारी इख्तियार करते हैं, भले वो अपने कमरे में अकेले ही क्यों ना हो, जब उसको मौका देते अपने गुनाहों का इकरार करते, अपनी कमजोरियों का इकरार करते, उसके हुजूर अश्क बहाते हैं और कहते हैं रब्बुल अफ़वाज तू मुझे माफ कर। और आप में से बहुतों को इस बात का तजुर्बा हुआ होगा कि आपने महसूस किया होगा कि खुदा की हजूरी वहां पर है, क्योंकि आपको जो अल्फाज मिल रहे हैं, आप जो दुआ कर रहे हैं, आपके आंसू जो थमने का नाम नहीं लेते, ये खुदा की हजूरी की अलामत है।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, काश कि मैं यहां पर रुकता ना और आपको बताता कि किस तरह मौजज़ाना तौर पर मेरी एक दुआ के वसीला से मेरी अपनी मां की जिंदगी में मौजज़ा हुआ। आज वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा नुक्ता आया कि मैं कुछ कहूं, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरह खुदा की हजूरी आई और मेरी मां जो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी, किस तरह से उसने यीशु मसीह के वसीला से उसे शिफा बख्शी। वक्त नहीं है, जब उसकी हजूरी होती है तो मोजज़े होते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को हलीम बनाएं, बड़ेपन के घोड़े पर से उतर आए, सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना, और वैसे भी सदा नेविया रुखा नू फल लगदा, जड़ा चुकदा नहीं और टूट जाऊंदा। खुदावन मुझे और आपको फजल बख्शे कि उसकी हजूरी के सबब से हम अपने आप को हलीम और फुरतन, आजिज और इनकसार बनाने वाले हों। खुदावंद आपको मेरे भाई और मेरी बहन बरकत दे और आपके खानदानों में उसकी हजूरी का मसा हो और हर तरह की लानत काफूर हो जाए, बरकत में बदल जाए, मौजूजे पर मौजूजा होना शुरू हो जाए और उसका नाम आपकी शख्सी और खानदानी जिंदगी के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। गॉड ब्लेस यू।